नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रसाद टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन बचे हुए कम टाइम में NTPC CBT 2 को क्रैक करने के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सभी आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, NTPC CBT 2 होने में अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, और मई के महीने में यानी कि दोस्तों अगले महीने में ही आप लोगों की लेवल 6 की एग्ज़ाम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बोर्ड ने नोटिस में केवल लेवल 6 के बारे में मेंशन कर रखा है कि भाई लेवल 6 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग का मई के महीने में आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट की लगातार क्वारी जारी है कि सर क्या जब नोटिस में लेवल 6 के बारे में बोल रखा है तो केवल लेवल 6 का ही एग्ज़ाम होगा, तो बाकी जितने भी लेवल है उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल 6 के एग्ज़ाम, लेवल 5 के यानी कि जितने भी लेवल के एग्ज़ाम हैं वो आप लोगों को मई के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। नोटिस में तो दोस्तों केवल ये लिखा हुआ है कि लेवल 6 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके मई के महीने में। इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि भाई जितने भी लेवल है उनका एग्ज़ाम बाद में होगा। आप लोगों का मई के महीने में ही कोशिश रहेगी रेलवे की कि मई के महीने में ही आप लोग के जितने भी लेवल है वो करवा लिया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फरवरी के महीने में नोटिस आया था CBT करवाने का, तो 4 से 5 दिनों के अंदर ही जितने भी लेवल थे वो संपन्न हो रहे थे आपको आसानी से। मुश्किल से 3-3.5 लाख कैंडिडेट थे, अब तो सिर्फ 4 से 5 लाख कैंडिडेट एक्स्ट्रा बढ़े हैं। तो इस एग्ज़ाम को करवाने में 10 से 15 दिन के अंदर सारे लेवल आसानी से हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए, लगभग मिड मई से यानी कि लगभग 14-15 मई से आप लोग के जो एग्ज़ाम है NTPC CBT 2 के वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेवल 6 का पहले होगा, उसके बाद लेवल 5, फिर लेवल 3 और फिर लेवल 2। इस तरीके के एग्ज़ाम आप लोगों से कंडक्ट करवा ले जाएंगे। यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि जून के महीने तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं जाएगा, मई के महीने में संपन्न हो जाएंगे आप लोग के NTPC CBT 2 के सारे एग्ज़ाम। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आसानी से तय टाइम में हो जाएंगे। दोस्तों, अब बारी आती है कि इन बचे हुए कम टाइम के अंदर आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए और कहां से आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, CBT 2 के जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों से दोस्तों उसके अंदर मैथ व रीजनिंग के अंदर 35 सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 35 सवाल पूछे जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट रीजनिंग, दोस्तों ध्यान सुनना, कई सारे स्टूडेंट रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसको हल्के में ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग आसानी से हम बना लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का जिसमें आप लोग के पसीने आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे CBT 2 के एग्ज़ाम के अंदर वो आप लोगों से मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के जो सवाल हैं वो आप लोगों के मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेंगे। मैथ के सवाल इतने टफ नहीं आएंगे जितने आप लोग सोच रहे हैं। मैथ के सवाल तो आप लोगों से इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेंगे, लेकिन रीजनिंग के सवाल आप लोगों के 110% टफ देखने को मिलेंगे। तो मॉडरेट टू हाई रहेगी आप लोग की रीजनिंग, इसलिए आप लोगों को रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग पर आप लोगों को मैथ से भी ज़्यादा फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, मैथ से भी आप लोग को रीजनिंग में मेहनत करना है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि लगभग जो मैथ है ना, तो मैथ में आप लोगों के 35 सवाल पूछेंगे, तो 35 में से आप लोग आसानी से 30-32 सवाल तो कर लोगे डेफिनेटली। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आराम से आप कर लोगे, क्योंकि मैथ के अंदर कोई नए सवाल नहीं बनते। जो पुराने सवाल हैं वही सवाल आप लोगों के रिपीट हो जाएंगे, उसी तरीके के सवाल रिपीट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों रीजनिंग के अंदर आप लोगों के सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब NTPC CBT 2 होगा उसमें कई शिफ्ट के अंदर रीजनिंग आप लोग की बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछी गई थी, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसे थे जहां पर रीजनिंग का लेवल वास्तव में मैथ से हाई था। दोस्तों, आप लोग प्रीवियस जो भी NTPC के एग्ज़ाम हुए ना उसके पेपर आप उठा के देख लीजिए। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट रही है जिसका लेवल हर पेपर में आप लोग को सेम देखने को मिला है, और रीजनिंग का लेवल अगर आपका बिल्कुल इजी देखने को मिल रहा है किसी पेपर में, तो किसी पेपर में आप लोग का जो रीजनिंग का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। इसलिए रीजनिंग आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, रीजनिंग पर ध्यान आप लोग को ज़्यादा लगाना है। अब ये सवाल आता है कि भाई मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़ें।
तो दोस्तों देखिए, मैथ और रीजनिंग की सबसे बढ़िया तैयारी आप लोग की हो पाएगी प्रीवियस ईयर के सवालों से। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं वो आप लोग अगर निकाल लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ रीजनिंग और मैथ आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। अब दोस्तों सवाल आता है कि मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस के सवाल कौन से लगाने हैं। तो दोस्तों पिछले 2 साल में, दोस्तों सुनना, पिछले 2 साल के अंदर TCS जो कंपनी है उसने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, चाहे वो SSC के सारे एग्ज़ाम हो गए जिसमें CHSL, CGL, MTS, CPO, जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं पिछले 2 साल में करवाए हैं, उन सब की अगर आपको रीजनिंग और मैथ के सवाल मिल जाएं तो वेल गुड है, काफ़ी शानदार रहेगा। अगर आप लोगों को इनके सवाल मिल जाए तो वो सवाल तो आपको निकालना ही है। प्लस दोस्तों आप लोगों को NTPC CBT फर्स्ट जो हुआ है वो आप लोग के सवाल निकालने हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे UP में हो गए, MP में हो गए, जो TCS कंडक्ट करवाती है उसके सवाल आप लोग को निकालने हैं मैथ और रीजनिंग के। अगर दोस्तों आप लोगों ने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आप मैथ और रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों TCS जो एग्ज़ाम करवाती है ऑनलाइन वो लेटेस्ट जो पैटर्न होते हैं उसी पर आधारित सवाल मतलब आप लोगों से पूछी जाती है। अगर आप लोग पुराने जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर 2016 में जो NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उसको बेस मांग के तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि दिनों दिन TCS नए नए पैटर्न पर सवाल आप लोगों से पूछती है। तो इसलिए आप लोगों को साल 2 साल के अंदर जितने भी TCS ने एग्ज़ाम करवाए हैं, SSC के सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। SSC के पेपर अगर आप उसको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर तो आप लोग मार्केट से ख़रीद लिए। ऑनलाइन अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से SSC के मैथ रीजनिंग के तो आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन आप लोग को दोस्तों पढ़ना TCS वाले सवाल ही हैं पिछले साल 1.5 साल वाले। अब वो कहाँ से दोस्तों पढ़ने वो आप लोग को देखना है दोस्तों। अगर आप मेरे को भी अगर मिल जाएंगे, अगर मेरे को सोर्स मिल जाएगा तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम बता दूंगा कि भाई आप लोग को इस जगह TCS क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मुझे इस तरह का कंटेंट मिलेगा ना तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो रीजनिंग मैथ के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है GK GS की। दोस्तों GK GS में आप लोगों से पूछे जाएंगे 50 सवाल, और यही एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के पास फेल का अंतर कराएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पास होंगे तो इस GK GS की वजह से, अगर आप फेल होंगे तो इस GK GS की ही वजह से आप फेल होंगे। मैथ और रीजनिंग सब कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 70 सवालों में से 50-55 आसानी सब कर देंगे। लेकिन GK GS केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने वास्तव में सच्ची मेहनत करी है, क्योंकि दोस्तों GK GS का जो पैटर्न है दिनों दिन लगातार बदले जा रहा है। अब वो ज़माने गए जब आप लोगों ने स्पीडी पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, जिससे आप लोगों के 70-80% सवाल हो जाते थे। दोस्तों वो ज़माना पूरा गया। अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है अंदर से। मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना तो उस टॉपिक को पूरा छान के पढ़ना है, क्योंकि TCS का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ से पूछ ले। इसलिए आप लोगों को GK GS पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ और रीजनिंग से भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है GK GS पर, क्योंकि यही टॉपिक आप लोगों के पास फेल का अंतर लेके आने वाला है। दोस्तों GK GS को मैंने आप लोगों की सहूलियत की वजह से 5 से 6 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। तो देखिए दोस्तों GK और GS, तो GK GS में मैंने आप लोगों को बांट रखा है सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बांट रखा है इसको GS यानी कि जनरल साइंस में बांट रखा है दोस्तों। फिर बांट रखा है मैंने आप लोगों के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो सवाल है उसमें बांट रखा है दोस्तों। फिर बांट रखा है मैंने इसको स्टैटिक GK के अंदर, और फिर बांट रखा है मैंने उसको संविधान के अंदर, ठीक है, संविधान में। तो दोस्तों देखिए GK GS में करंट अफेयर सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के 8 से 10 सवाल 110% पूछे जाएंगे CBT की एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस में लगभग आप लोगों से 12 से 13 सवाल पूछे जाएंगे, और उसके अंदर भी आप लोग को बायोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देन फोकस करना है आप लोग को रसायन विज्ञान पर, और उसके बाद फोकस करना है भौतिक विज्ञान पर। तो GS में 12 से 13 सवाल। उसके बाद दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मात्र आप लोगों को 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 5 से 6 सवाल एज इट इज़ आप लोगों को हूबहू देखने को मिल जाएंगे NTPC CBT की एग्ज़ाम के अंदर।
उसके बाद दोस्तों संविधान में भी आपको 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे। और फिर आती है स्टैटिक जीके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 14 से 15 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके के अंदर। तो स्टैटिक जीके को भी आप लोग को और ज़्यादा मजबूत करते हुए चलना है। बाकी दोस्तों 5 से 6 सवाल आप लोग के इकोनॉमिक्स के हो गए, हिस्ट्री के हो गए और ज्योग्राफी, यहाँ से आप लोग के से लगभग 6 से 7 साल पूछ ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग को फोकस आप लोग को हिस्ट्री पर नहीं करना, बिल्कुल इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल नहीं करना, ज्योग्राफी पे ज़रूर आप फोकस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग को करंट अफेयर्स, जीएस, पीवाईक्यू, संविधान और स्टैटिक जीके, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तभी जाकर आप लोग जीके जीएस को आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं एनटीपीसी CB2 को क्रैक करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी हेल्पफुल कंटेंट हैं वो सभी आसानी से आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी कंटेंट, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया ना, तो उसके ऊपर आप फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।